दिल्ली आकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक क्यों करने वाले हैं विजय? क्या इस बार विजय की अमित शाह से मुलाकात हो पाएगी? क्या विजय और राहुल गांधी के बीच में इस बार मीटिंग हो पाएगी? दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जब भी दिल्ली आएंगे, इससे पूर्व में भी जब वो आए और आगे भी जब आएंगे, तो सुर्खियां बनेंगी, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक स्टार पावर है। और इसीलिए खबर आ रही है दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अब दिल्ली आने वाले हैं बहुत जल्द। 11 तारीख को वो दिल्ली आएंगे और इस बार वो सारे के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद पीएम करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात हो। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ दोस्तों। हुआ ये कि नीति आयोग की बैठक होने वाली है। आप जानते हैं नीति आयोग की वार्षिक बैठक होती है जिसमें तमाम मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात रखते हैं। सारे मुख्यमंत्रियों के साथ ही बैठक होती है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय शामिल होने वाले हैं 11 तारीख को। और इस बैठक में तमिलनाडु के कई मुद्दों को लेकर भी बात रखी जाएगी। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य का मुद्दा उठाते हैं। जैसे नीति आयोग की बैठक में दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की राज्य सरकार, उसकी कई मांगे हैं। ऑफकोर्स सबसे बड़ी मांग हर राज्य सरकार की होती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, खास तौर पर तब जब वहाँ पर केंद्र शासित पार्टी की सरकार नहीं होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिसको इस मीटिंग में उठाया जा सकता है सीएम विजय द्वारा। दोस्तों, इसके अलावा अभी केंद्र की सरकार ने तमिलनाडु को 1000 करोड़ रुपए दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो तमिलनाडु को 1000 करोड़ मिले हैं इसके लिए। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसको लेकर एक लॉन्ग मैप बनाया जाए, एक नया। इसको लेकर हो सकता है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये चर्चा हो। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे विकास योजनाएं होती हैं जो केंद्र की मदद से राज्य सरकार चलाती है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। अच्छा, ये पहला मौका होगा जब सीएम विजय नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। जैसे दोस्तों, केरला के मुख्यमंत्री पहली बार सीएम के तौर पर शामिल होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अब तक डिप्टी सीएम थे, अब सीएम के तौर पर पहली बार शामिल होंगे। तो हर राज्य अपने अपने मुद्दे उठाता है। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अभी रिसेंटली पीएम की मौजूदगी में मुद्दा उठाया था कि जितना पैसा गुजरात को मिलता है, अगर तेलंगाना को मिले तो जितना जीडीपी तेलंगाना को हम आपको देते हैं जीडीपी कलेक्ट करके, उससे डबल दे देंगे। हालांकि तब मोदी ने कटाक्ष भी किया था उनके ऊपर, और ये भी कहा था कि जितना पैसा गुजरात को मिलता है, फिर अगर तेलंगाना को दे दिया तो आपका पैसा कम हो जाएगा। हालांकि उसी मन से पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ऑफर भी दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए। हालांकि केवल सीएम विजय नीति आयोग की बैठक में ही शामिल नहीं होने वाले हैं। पिछली बार जब दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री विजय, तो उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उस वक्त कहा गया कि पहले से मीटिंग तय नहीं थी। अब हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि हो सकता है कि राहुल गांधी से भी हो सकता है उनकी मुलाकात हो, क्योंकि पिछली बार नहीं हुई थी। राहुल गांधी का भी कार्यक्रम लगा हुआ था कहीं पर। अब राहुल गांधी की मुलाकात का तो खैर जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर जानकारी है कि उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा विपक्ष के कुछ और मुख्यमंत्री भी हैं जो अपने अपने स्तर पर अपने अपने मुद्दे उठाने वाले हैं दोस्तों। पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर नीति आयोग की इस बैठक में शामिल होंगे, और जानकारी मिली है कि भगवंत मान यहाँ पर पंजाब में जो शिक्षा क्रांति करने का दावा आम आदमी पार्टी करती है, वो मुद्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, पंजाब ने हाल के सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए गए थे पहले से, और वही मॉडल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लागू किया है। वहाँ के कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हुए हैं दोस्तों। वो मुद्दा भगवंत मान नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे। और ये बात दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कहती रही कि बड़े लेवल पर प्राइवेट स्कूलों से लोग निकाल कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डाल रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल्स की जो हालत है वो पहले से बेहतर हो गई है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों नीति आयोग की बैठक में, मैं आपको बताऊं, इस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक कैसे विकसित भारत बनाया जाए, इसको लेकर ज़रूरी मानव संसाधन के विकास, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, सेकेंडरी स्तर की शिक्षा, बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसको लेकर बच्चों में खेल को लेकर कितना उत्साह हो, लीडरशिप कार्यक्रम कैसे बढ़ाए जाएं, इसको लेकर पीएम चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आखिरकार पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो न तो पेपर लीक पर कुछ बोले थे, न सीबीएसई के आंसर शीट्स को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उस पर कुछ बोले थे। पेपर लीक को लेकर एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया देश में, कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर भी बीजेपी के लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते। लेकिन आखिरकार शिक्षा व्यवस्था पर मीटिंग कर रहे हैं पीएम, तो सबसे पहले नज़ीर के तौर पर अपने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नसीहत दें कि कम से कम कोई एक आदत राज्य एक मॉडल बन जाए, और दोस्तों उस राज्य में ये
चीज़ हो जाए कि भाई कोई पेपर लीक ना हो, सारी भर्तियां टाइम पर निकल जाएं, सारे एग्जाम्स टाइम पर हो जाएं, नौकरियां भी टाइम पे मिल जाएं सबको, ऑफर लेटर। नहीं तो हमारे यहाँ सरकारी जो नौकरी है वो पंचवर्षीय योजना बन गई है। तो पीएम मोदी आखिरकार अब शिक्षा व्यवस्था पर बात करने वाले हैं सारे मुख्यमंत्रियों से। तो मैं तो चाहूँगी विपक्ष के नेता पेपर लीक का मुद्दा उठाएं यहाँ पर। भाई शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही बात हो रही है ना, तो विपक्ष के नेता तो वहाँ पर आ ही रहे। विपक्ष के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आ रहे हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री आएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे, सीएम विजय आएंगे। तो अलग अलग मोर्चों पर सीएम विजय, मतलब नीट पेपर लीक हुआ था तो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी ना पीएम मोदी को, तो वहाँ पर उठाना चाहिए पीएम मोदी के सामने पेपर लीक का मुद्दा कि भाई ये क्या हो रहा है देश में। एनटी जैसी संस्थान पेपर क्यों नहीं ठीक से करवा पा रही है, और क्यों आखिर नीट के पेपर को एयरफोर्स को डिलीवर करना पड़ रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। तो दोस्तों पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी जब शिक्षा मंत्रालय अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के उपराज्यपाल, जो ऐसे बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश है ना जहाँ उपराज्यपाल होते हैं, वो भी शामिल होंगे। जैसे लद्दाख के उपराज्यपाल शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूटीज़ हैं जहाँ पर उपराज्यपाल का शासन चलता है, तो वो यहाँ शामिल हो सकते हैं। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि इस मीटिंग में, बंद कमरे की मीटिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे देश में नेता अब करते नहीं है, मंत्रियों को कोई मतलब तो है नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का ये बोल दिया जाए कि कोई प्रेजेंटेशन दे दें। बीजेपी में प्रेजेंटेशन काफ़ी चलती है ना, क्या सुनते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से खूब प्रेजेंटेशन लेते हैं, घंटों घंटों मोदी जी प्रेजेंटेशन सुनते हैं अपने मंत्रियों की। तो कम से कम देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए। कम से कम देश के मुख्यमंत्रियों को शिक्षा मंत्री बताए तो सही कि उनके पास क्या रोड मैप है देश में पेपर लीक ना हो। नीट के पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में इतना बड़ा मतलब गड़बड़ हो गई, उसके बावजूद भी ना तो पेपर कैंसिल होने का सिलसिला खत्म हुआ है और ना ही जो युवाओं का आक्रोश है वो खत्म हुआ है। एक ढंग से पेपर किसी राज्य में नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहती हूँ दोस्तों ये मुद्दा तो इतना जनहित का है और युवाओं का मुद्दा है, बीजेपी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं ये मुद्दा उठाते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए भाई। हालांकि क्या उठाएंगे, उनके खुद के राज्य में राज्य के पेपर लीक हो रहे हैं। दोस्तों इस वक्त विपक्ष के लिए ये एक बहुत ही मतलब एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब एक नई पार्टी, एक नया फोर्स मैदान में है, कॉकरोच जनता पार्टी। उसके पास कितना समर्थन है, वो कितना संगठन खड़ा कर पाएगी, वो कभी पार्टी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, वो बहुत बात की बात है। लेकिन उसके आह्वान पर लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब लोग उनको ज़्यादा सुन रहे हैं विपक्ष के नेताओं से। तो विपक्ष के नेताओं को साबित करना होगा कि कैसे मुख्यमंत्री के सामने, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने और पीएम के सामने वो पेपर लीक का मुद्दा उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। भाई आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है पीएम से सवाल लेने का? मतलब प्रधानमंत्री देश के लोगों को परीक्षा पर, चर्चा पर ज्ञान नहीं देते रहेंगे या खुद भी बताएंगे कि वो कितनी चर्चा कर रहे हैं परीक्षाओं पर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।